ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही। ये ना सिर्फ ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत खतरनाक भी। इधर लॉ बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही। इसके बनाए हुए लॉज को अगर किसी और ने तोड़ने की जुर्रत की तो उसको सफाए हस्ती से मिटाना इसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है, फिर चाहे वो इसका सगा अंकल हो या इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नैम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन रेजिम के खिलाफ आवाज उठाया करता था। 2003 में इसको सजा के तौर पे मुल्क से निकाल दिया गया और वो चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से अपना गुजर बसर करने लगा। अपने हाफ ब्रदर को मुल्क से निकालना नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग नैम नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया करता था। किम जोंग उन को खतरा था कि CIA उसको मरवाकर उसके भाई को ऊपर लाएगी और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा अब ये मसला किम जोंग उन के लिए हलक की हड्डी बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जिसको तोड़ कर निकाला जाएगा। फरवरी 13, 2017 को किम जोंग नैम कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुए। उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हथियारों का एक ग्रुप पहले से उनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत आला दर्जे की प्लानिंग की गई, जैसा कि मूवीज में देखी जाती हैं। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 खवातीन को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक खातून का ताल्लुक मलेशिया से जबकि दूसरी खातून वियतनामीज थी। उनको बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाना है और फिर एक सीक्रेट कैमरा से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों खवातीन का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कई महीनों तक उन्होंने ये प्रैंक शो वाकई में शूट भी किया, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उन दोनों खवातीन को जर्रा बराबर भी भनक नहीं पड़ी कि ये प्रैंक एक दिन उनको ले डूबेगा। 13 फरवरी 2017 को सो कॉल्ड प्रोड्यूसर ने दोनों खवातीन को यही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई किम जोंग नैम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके प्रैंकस्टर्स को बताया कि उनको अब ऑयल इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है। लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे से अंदर जाने के फौरन बाद एक खातून अपने हाथ पे ऑयल मलती हुई गई और टारगेट के चेहरे पर ये ऑयल लगा दिया। किम जोंग नैम जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था, उसने काफी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली खातून हंसती हुई ये शरारत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नैम वापस गेट से बाहर आया और ऑफिसर्स को इस बात से आगाह किया। ऑफिसर्स ने फौरन उसको एयरपोर्ट पर ही मौजूद मेडिकल फैसिलिटी भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूट केस में एक शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात की तसल्ली की कि वाकई किम जोंग नैम पर ऑयल ने असर किया भी है कि नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नैम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये VX नर्व एजेंट था जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नाली के जरिए लंग्स में जाता है और फौरन बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, यानी अब बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नर्व एजेंट चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस परफेक्ट प्लान को अंजाम देने के पीछे कई किरदार थे जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने खवातीन के हाथ पे लगे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज किया।
ड्राइवर था जिसने खवातीन को वहां से भगा दिया और चंद और किरदार भी थे जो लम्हा बलम्हा इस वाक़े की रिपोर्ट कहीं और भेज रहे थे। इस वाक़े के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों खवातीन को अरेस्ट कर लिया गया। उन दोनों को जब बताया गया कि उनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की मौत हो गई है तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने जब अपने सो कॉल्ड प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के फौरन बाद वो यहाँ से प्री बुक्ड फ्लाइट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवोस्टॉक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों खवातीन जिनको इस्तेमाल किया गया था उनको 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया। इस प्लैंड मर्डर की तमाम कड़ियां घूम फिर कर मरने वाले के भाई और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से वायलेंस और टेरर के दम पर राज कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की पावर इतनी फैली हुई है कि नॉर्थ कोरिया में एक परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। यहाँ सिर्फ पैसा उनके पास है जो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए उनको गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है और अगर किसी ने गलती से भी आवाज उठाने की कोशिश की या प्रेसिडेंट के खिलाफ एक अल्फाज भी बोला तो उसकी सजा मौत से भी बढ़कर है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में 60% लोग पॉवर्टी यानी गरीबी में रहते हैं। यहाँ रोड्स हैं लेकिन उस पर गाड़ियाँ नहीं चलती क्योंकि लोगों के पास कार्स खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। यहाँ ना तो फेसबुक है, ना व्हाट्सएप और ना ही यूट्यूब। सोशल मीडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी यहाँ इंटरनेट की डेफिनेशन ही अलग है। अव्वल तो यहाँ कोई टूरिस्ट जाना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अगर कोई फिर भी जाना चाहे तो नॉर्थ कोरिया में एंटर होने से पहले उसकी कड़ी जांच और चेकिंग की जाती है। टूरिस्ट के फोन में एक एक फोटो तक चेक की जाती है। नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज अगर किसी फोटो में भी पाया गया तो पूरे फोन को जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज और सॉन्ग्स सुनने पर सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल्स करना भी एक क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को भरे मजमे में तब मार दिया गया जब उसने अपने सीक्रेट फोन से इंटरनेशनल कॉल की थी। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन की किसी भी तरीके से बात ना मानना और मीटिंग में उसके सामने सो जाना ऑफिशियल्स को सख्त सजा भी दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो सबके सामने उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब सख्त रूल्स के अलावा नॉर्थ कोरियन सिटीजन ने अगर गद्दारी की तो ना सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप और उसके बच्चों को भी सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उनका मानना है कि जिस खून में भी गद्दारी आई तो वो उसकी पुश्तें मिटाकर लोगों के लिए एक दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है। ना सिर्फ इतना बल्कि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स ही करवाए जा सकते हैं और यहाँ खेली जाने वाली गेम्स के भी अपने ही रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी रिलीजन की बुक या एक पेज भी मिला तो उसको कड़ी सजा से गुजरना पड़ता है। यूं समझ लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है तो ये भी गलत ना होगा और इस जेल से निकलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जहां से भागना लिटरली इम्पॉसिबल है। ये सारी हकीकत जानकर हम सबके जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर किम जोंग उन या उसके बाप दादा ने इतनी सख्ती क्यों कर रखी है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है पावर। जी हाँ, जब कोई डिक्टेटर अपने लोगों पर जुल्म करता है तो उसको अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर मैंने अपने लोगों पर से अपना रोब हटा दिया तो सबसे पहले वो मेरे तख्त को उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है कि किम जोंग उन अपने बाप दादा के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट वायलेशंस के खिलाफ किम का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। अमेरिका यहाँ फिजिकल इंटरवेंशन तो नहीं कर सकता, लेकिन किम का घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर खासी सैंक्शंस लगा रखी हैं।
जैसा कि दूसरी कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं कर सकती। गोल्ड, मिनरल्स, मेटल्स, आयरन और हत्ता के कोयला भी उनसे ना कोई खरीद सकता है और ना ही उनको बेच सकता है। एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी है वो बस सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर ही है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।